डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ बीपीटी। प्रूफ ऑफ बीपीटी बेटा थ्योरम 6.1 ये इसकी स्टेटमेंट है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसकी आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। ऐसे भी आ सकती है और ये भी लिखा सकता है प्रूव द बीपीटी। थेल्स पर में भी लिखा सकता है और ये स्टेटमेंट भी आ सकती है। इफ ए लाइन इज डन, तो इसको देखिए, ये आपने स्टेटमेंट बड़े ध्यान से करनी है। बीपीटी का मैं आपको प्रूफ करा रहा हूं। थ्योरम 6.1 तो क्या लिखना है, देखिए गिवन इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये रेशियो इसकी एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी। बेटा इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन जो ये प्रूफ होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, वो हेल्प लेते हैं इसकी हेल्प के बगैर ये कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन की हेल्प के बगैर ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसकी आपने स्टेटमेंट याद करनी है। और ये गिवन है एक ट्रायंगल में डी पैरेलल बीसी गिवन है और ये हमने रेशो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। देखिए इसका प्रूफ देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है बेटा। तो देखिए कैसे हम इसको कैसे करेंगे। देखिए पहले हम परपेंडिकुलर डीएन लेके चलेंगे। टू टेक परपेंडिकुलर डीएन। ये सिंबल के लिए बता रहा हूं, आपने लिखना कहीं से। एरिया ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस एई और परपेंडिकुलर क्या है डीएन। ये परपेंडिकुलर किसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है डीएन ताकि आपको ध्यान रहे। अच्छा, अपॉन एरिया ट्रायंगल। अब देखिए ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिए। एक ये ट्रायंगल है डीईसी। इसका परपेंडिकुलर भी डीएन है बेटा। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमेशा उससे बाहर डलता है, साइड बेस से। आप ऑप्शनल एक्सरसाइज में देखना, छठे चैप्टर में ऑप्शनल एक्सरसाइज है 6.6, उसमें आपको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का फिगर देखना आपने और उसका परपेंडिकुलर देखना। आप उसका परपेंडिकुलर बेस से बाहर डलेगा, ये आपने ध्यान से देखना है। तो इसी प्रकार ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर ये है। तो यहां लिखेंगे एरिया ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू, इसके भी अपॉन कर देंगे 1/2 इंटू बेस है इसका सीई और परपेंडिकुलर क्या है डीएन। ये हो गया। तो हमने इस परपेंडिकुलर के हिसाब से एक ये ट्रायंगल का एरिया ले लिया और एक इसका ले लिया। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर को देख के ट्रायंगल लेनी है। और क्या फार्मूला लगाना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर को देखकर। तो ये हो गया, ये कट गया और ये कट गया। क्या आ गया बेटा, एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर देखिए, अब हमने ट्रायंगल परपेंडिकुलर लिया था ये वैसे बताया, आपने लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बताया। अब हम लेंगे नाउ फॉर परपेंडिकुलर ईओ, इसके लिए लेंगे एरिया ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अब ईओ परपेंडिकुलर है ना, तो बेस हो गया
AD 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गई EO। इसी प्रकार अपॉन, अब इस EO ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, जैसे हमने ये नाम लिया था ना DEC, अब DEC लिया था हमने, अब ये लेंगे EDB, एरिया ट्रायंगल EDB अपॉन 1/2 इंटू बेस, इसका बेस BD, BD इंटू परपेंडिकुलर क्या, हाइट क्या, EO। ये भी लेंगे। ये तो हमने लिया था DN परपेंडिकुलर लेके, अब ये लिया हमने EO परपेंडिकुलर लेके। मैंने बताया आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का क्वेश्चन देखना, आप 4th 5th दिखेगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कभी ट्रायंगल के अंदर नहीं दिखेगा आपको, बेस के बाहर डलता है, उसको बेस को प्रोड्यूस करके उसके बाहर डलता है, इसलिए इसमें ये ध्यान रखना आपने। तो ये यहां भी ऐसे हो जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, क्या आ गया, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल EDB, सॉरी यहां B आएगा भाई, EDB, ये तो E तो ठीक है, ये तो EDB ये आएगा। ये ट्रायंगल लिया ना हमने EDB, मैं यहां गलती से E लिख गया था। तो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये तो DN परपेंडिकुलर को लेके लिया मैंने, और ये लिया EO परपेंडिकुलर को लेके मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस देन देयर एरिया इज इक्वल। यहां लिखेंगे when two triangles are on same base यानी कि सेम बेस हमारे पास हो गया DE एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी कि वो हो गई DE पैरेलल BC, ये होगी। देन एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल EDB। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो बेटा ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि दो ट्रायंगल सेम बेस और बिटवीन पैरेलल लाइंस हों तो उनका एरिया इक्वल होता है। अब की बार चैप्टर नंबर 9 डिलीटेड है, इसलिए मतलब ये बच्चे ध्यान से देखें आगे भी, तो इसलिए आपने तो ध्यान रखना पड़ेगा ये कि दो ट्रायंगल देखिए कौन कौन सी, EDB और DEC, ये सेम बेस DE और बिटवीन पैरेलल लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों, तो इनका एरिया भी क्या होगा, सेम। ये रूल है 9th क्लास में, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, ये ध्यान रखना आपने। मैं वैसे लिख रहा हूं आपके उसके लिए, सुविधा के लिए, ताकि आपको सुनना है। तो आगे लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब, DEC की जगह हम EDB रख सकते हैं या EDB की जगह हम DEC रख सकते हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। अरे भाई इसकी जगह आप ये लिख सकते हो या इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3 में प्रूव कर दी है बात, हमने दिखा दी। तो इसे कंपेयर करेंगे तो सीधा आप लिख देंगे AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE
अपॉन सीई, एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन सी या ईसी, ईसी लिख लो कोई बात नहीं, ईसी लिख लो, यही प्रूव करना था हमें, यही प्रूव करना। तो बेटा ये है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसका यूज होगा एक्सरसाइज 6.2 में। इससे रिलेटेड सम भी आ सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने आ सकते हैं, रूल के इस रूल पे क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे की वीडियो में। तो बेटा ये थी आपकी बीपीटी। ओके बेटा, हैंस प्रूव्ड यहां लिख दो, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धांत बोलते हैं इसको। ये थी हम आपकी, तो आपने ये स्टेटमेंट याद करनी है और इसका ये प्रूफ है। इट इज द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, थेल्स भी बोलते हैं इसको, और ये इसकी स्टेटमेंट है, आपने ध्यान रखना। ओके बेटा, इट इज थ्योरम 6.1। ओके, थैंक्स।